और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना के पत्रकार नगर में 6 लाख की लूट, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी से लूट, कंपनी की गाड़ी पर हमला कर लूट, लुटेरों ने ड्राइवर को मारी गोली। हाजीपुर में कुरियर कंपनी के दफ्तर से 13 लाख की लूट, अनजान पीर चौक के पास हथियार के बल पर दिन दहाड़े लूट। हाजीपुर में अपराधी बेखौफ दिन दहाड़े हार्डवेयर के व्यवसायी को गोली मारकर किया घायल, अंधाधुंध फायरिंग से दहशत। हाजीपुर में पेट्रोल पंप से 3 लाख की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हथियार के साथ पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुसे थे अपराधी। वैशाली के लालगंज में बेखौफ अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र से दिन दहाड़े लूटे 2 लाख, वारदात सीसीटीवी में कैद। सीवान में लूट की घटना के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल, सड़क पर अगजनी कर जताया विरोध। सीवान में सीएसपी संचालक से लूट मामले का खुलासा, पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के हलई में लूटपाट की वारदात का खुलासा, लुटेरा गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, 2 बाइक के साथ पिस्टल और गोली बरामद। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में सोमवार शाम 2 गुटों में जमकर मारपीट, लोगों ने की हवाई फायरिंग, दोनों गुट के 2 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय में पुलिस पर वाहन जांच के नाम पर जबरन वसूली और पिटाई का आरोप, लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर में एलआईसी के नाम पर सामने आया फर्जीवाड़े का खेल, एलआईसी के लिए माइक्रो बीमा करने वाली संस्था ने झांसा देकर ठगे करोड़ों रुपए। पूर्णिया में लोगों से लाखों की ठगी करने वाले आशीष कुमार को लोगों ने दबोचा, किया पुलिस के हवाले 50 लाख से ज्यादा की ठगी का आरोप। गिरफ्त में बेगूसराय का नटवर लाल, बेगूसराय का ठग दिनेश सैनी गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। बेतिया के डुमरा गांव के पास पलटी यात्री बस, कई मुसाफिर हुए घायल, बस का स्टीयरिंग हो गया था फेल। आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट कांड के सजायाफ्ता कैदी प्रमोद सिंह की मौत के मामले ने पकड़ा तूल, परिजनों ने जांच की मांग को लेकर किया सड़क जाम। लखीसराय मंडल कारा में बंद कैदी के इलाज के दौरान मौत, 2 दिन पहले नगर थाना इलाके के विक्रम कुमार को उत्पाद विभाग ने शराब मामले में गिरफ्तार कर भेजा था जेल। पटना के विक्रम में गालीबाज दारोगा का ऑडियो वायरल करना पीड़ित को पड़ा महंगा, अपहरण मामले में 2 हफ्ते बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। कटिहार में रेड ने किया नाबालिग छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म, पुलिस ने कराया मुक्त, परिजनों ने की कड़ी सजा की मांग। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 ट्रक से 1 करोड़ रुपए की शराब की जब्त, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा में भारी मात्रा में शराब बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार, इंडिगो कार में मिली 27 कार्टन शराब। बिहार में शराबबंदी के बाद तस्करों ने अपनाया नया फॉर्मूला, तालाब में छुपाकर रखी गई थी शराब। भागलपुर में 721 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, डीएसपी का बयान, शराब पर बैन के बाद कफ सिरप के धंधे में लगे हैं लोग। बेगूसराय में अलग अलग 2 जगहों पर छापेमारी, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 52 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक बाइक जब्त। मधुबनी के जवाहर नवोदय स्कूल में एक बार फिर छात्रों के बीच मारपीट, 2 छात्र पूरी तरह जख्मी। मधेपुरा में बीएन मंडल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कोई छात्रावास की सुविधा नहीं, भवन है लेकिन उपयोग में नहीं, छात्राओं को हो रही परेशानी। बिहार में ई पॉश मशीन से लोगों को बढ़ी मुश्किलें, अंगूठे का निशान नहीं मिलने से कई लोगों को नहीं मिल पा रहा राशन। खगड़िया में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 7 हथियार तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद। बक्सर के चौसा प्रखंड पैक्स अध्यक्ष के बेटे की सकुशल रिहाई, पटना के सिटी एसपी के नेतृत्व में अभियान, मोतिहारी से अगवा कर मनीष को कराया रिहा। फुलवारी शरीफ में पटना एसएसपी भगत सिंह चौक से लेकर टमटम पड़ाव तक की जांच, पुलिस पोस्ट के लिए जगह को किया गया चिन्हित। समस्तीपुर में परीक्षा के नाम पर वसूली, सरयुग महाविद्यालय मोहनपुर प्रैक्टिकल परीक्षा पास कराने के एवज में छात्रों से वसूले जा रहे पैसे। आरा की वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बढ़ाई गई सुरक्षा, सीनेट की बैठक के दौरान छात्र संगठनों के हंगामे, उसके बाद हुए लाठीचार्ज की कार्रवाई के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आज फैसले की घड़ी, दिल्ली की साकेत कोर्ट सुना सकता है फैसला, ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ है आरोप तय। गया के गांधी मैदान में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा, नागरिकता कानून पर लोगों को करेंगे जागरूक। एनआरसी पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बिहार में नहीं होगा लागू, सीएम की सफाई पर विपक्ष को भरोसा नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने की जातिगत जनगणना की वकालत, नीतीश ने कहा वे जातिगत जनगणना के हैं पक्षधर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएए एनआरसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा आधिकारिक बयान क्यों नहीं दे रहे सीएम। राजधानी पटना में नागरिकता कानून के समर्थन में प्रदर्शन, आईटी गोलंबर के पास भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बनाई मानव श्रृंखला।
एनआरसी के खिलाफ आरजेडी का विरोध प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों का एनडीए के खिलाफ हल्लाबोल। नागरिकता कानून के खिलाफ लेफ्ट विधायकों का विरोध प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर एनडीए सरकार के खिलाफ लगाए नारे। सियासत में नया किनारा ढूंढ रहे मांझी, नीतीश की जमकर की तारीफ, इशारों में किया तेजस्वी पर हमला। हम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा है एनआरसी को लेकर बीजेपी जेडीयू में मतभेद, जग जाहिर, झारखंड चुनाव के नतीजों के बाद चल रहा घमासान। पूर्णिया के टाउन हॉल में जेडीयू का सम्मेलन आयोजित, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा, आगामी चुनाव में 243 सीटें जीतने का लक्ष्य। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह पहुंचे बाढ़, 20 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि में आने के लिए लोगों को किया आमंत्रित, कहा सरकार को मिल रहा है हर वर्ग का समर्थन। तेजस्वी के मुरीद हुए बीजेपी नेता संजय पासवान ने तारीफ के कसीदे पढ़े, तेजस्वी को बताया बेहतर राजनीतिज्ञ, कहा बीजेपी की तरफ आए तो उनका स्वागत। मुजफ्फरपुर शहर की जर्जर सड़क, नाले की समस्या और जलजमाव को लेकर धरना, पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने दिया धरना, मंत्री सुरेश शर्मा पर लगाया विकास रोकने का आरोप। बांका में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव आज होगा शुभारंभ, डीएम और एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा, मेले में पहुंचती है लाखों की भीड़। पटना में लाला लाजपत राय ने पंजाबी बिरादरी ने मनाई लोहड़ी, लोहड़ी में जमकर भांगड़ा, महिलाओं ने भी की मस्ती। पटना के गंगा घाट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़, आज और कल मकर संक्रांति का मनाया जा रहा त्योहार। पटना में संक्रांति पर तिलकुट से गुलजार बाजार, तिलकुट के दुकानों पर खरीदारों की भीड़, डिमांड में शुगर फ्री और गुड़ का तिलकुट। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में क्रिकेट लीग का शुभारंभ, टूर्नामेंट में 28 टीमें ले रही हिस्सा, नॉकआउट आधार पर खेला जा रहा मैच। मुंगेर में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के लाभ के लिए हर पंचायत में लगाया जा रहा कैंप, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप में लोगों को मिल रही सुविधा। रोहतास में सड़क सुरक्षा को लेकर एनसीसी कैडेटों ने निकाली प्रभात फेरी, लोगों से ट्रैफिक रूल पालन करने का अनुरोध। बाढ़ के एनटीपीसी में मकर संक्रांति पर पतंग महोत्सव का आयोजन, अधिकारियों ने भी उड़ाई पतंग। राजधानी पटना में पहली बार महिला टी20 क्रिकेट मैच, ऊर्जा स्टेडियम में होगा अंतर्राष्ट्रीय मैच, भारत बांग्लादेश थाईलैंड की टीमें लेंगी हिस्सा, दर्शकों को मिलेगा मुफ्त मैच देखने का मौका। रांची में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या, रातू में इम्तियाज की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने की हत्या, मौके से 3 पिस्टल और 2 बाइक जब्त। धनबाद के भोली में दिव्यांग महिला की हत्या से लोग आक्रोशित, लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया जाम, जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। सरायकेला में स्वर्ण रेखा नदी किनारे 70 साल के बुजुर्ग का शव बरामद, ठंड से मौत की आशंका, घटनास्थल से आधार कार्ड और मोबाइल बरामद। सरायकेला में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूटकांड का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लूटे गए सामान बरामद। धनबाद पुलिस पर यौन शोषण का मामला दर्ज नहीं करने का आरोप, वासेपुर इलाके में लड़की ने पड़ोसी पर लगाया था यौन शोषण का आरोप। झारखंड लोक सेवा आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में, जेपीएससी ने प्रथम समिति उपसमाहर्ता परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जारी, करीब 20 प्रश्नों के उत्तर है गलत। रिम्स के निदेशक कार्यालय में पार्टी मनाने का वीडियो वायरल, निदेशक ने माना बारिश के कारण निदेशक भवन में हुई थी पार्टी, लेकिन शराब पार्टी से किया इनकार। पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने डाल्टनगंज में बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया के रिश्तेदार पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस से गिरफ्तारी की मांग। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सीएए को लेकर विपक्ष पर लगाए भ्रम फैलाने के आरोप, नागरिकता छीनने का कानून बताने वालों को निशिकांत दुबे ने दी चुनौती। नागरिकता कानून के समर्थन में बीजेपी ने रांची में कचहरी चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक बनाई मानव श्रृंखला, सांसद संजय सेठ समेत बीजेपी के कई विधायक हुए शामिल। बाबा नगरी देवघर में बिजली की आंख में चौनी शुरू, एक हफ्ते से लोड शेडिंग बढ़ने से लोग परेशान, तकनीकी वजहों से पावर सप्लाई बंद। पलामू में डीसी ने बेदी नगर के बाल सुधार गृह का किया निरीक्षण, वार्डन और पदाधिकारियों को दिए निर्देश, बाल सुधार गृह में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। रामगढ़ में NH-33 पर एलपीजी से भरा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त, झारखंड की लाइफलाइन NH-33 घंटों रहा ठप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का टैंकर ओडिशा से जा रहा था नेपाल। लोहरदगा के मकांदू मोड़ के करीब कार में अचानक लगी आग, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर में परिवार की लड़ाई थाने में आई, दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस, राजनीतिक एंगल देकर बढ़ा विवाद, घर में घुसकर की गई तोड़फोड़। झारखंड की उपराजधानी दुमका में 5 डिग्री तक पहुंचा पारा, कपकपाती ठंड के बीच आग के सहारे लोगों की कट रही जिंदगी। हजारीबाग में दिव्यांगों के लिए पिकनिक का आयोजन, सांसद जयंत सिन्हा भी रहे मौजूद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे ललित दास ने गरीबों के बीच मकर संक्रांति की सामग्रियों का किया वितरण, 100 से अधिक गरीब असहायों के बीच बांटे सामान।
रांची नगर निगम ने पार्किंग शुल्क में की कटौती। 3 घंटे के लिए 2 व्हीलर का पार्किंग चार्ज 5 रुपए। पार्किंग संचालकों ने नगर निगम के आदेश का पालन करने की कही बात। दुमका के इंडोर स्टेडियम में अखिल भारतीय चेस टूर्नामेंट के विजेता को किया गया सम्मानित। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा, दुमका में प्रतिभा की कमी नहीं। सिमडेगा में ज्योत्रा मेले के मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। विधायक कोचे मुंडा ने किया उद्घाटन। कलाकारों ने किया भरपूर मनोरंजन। आर्मी दिवस को लेकर रामगढ़ में कार्यक्रम आयोजित। जवानों ने एक से बढ़कर एक दिखाए करतब। हथियारों के इस्तेमाल और आर्मी के क्रियाकल्प के बारे में छात्रों को दी गई जानकारी। दुनिया भर में प्रतिष्ठित कूटनीतिक संवाद कार्यक्रम रायसीना डायलॉग का शुभारंभ आज। उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। सत्र में 7 पूर्व राष्ट्र प्रमुख विचार करेंगे साझा। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ बुधवार को पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। अमेरिका के साथ तनाव को लेकर पीएम मोदी से कर सकते हैं चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर। गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संभाल सकते हैं पद। बीजेपी सूत्रों ने किया दावा। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा को मिली एक संदिग्ध चिट्ठी। उर्दू में लिखी गई इस चिट्ठी में मिला है कुछ पाउडर जैसा पदार्थ। चिट्ठी में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभिजीत डोभाल और प्रज्ञा ठाकुर की फोटो पर बना है क्रॉस का निशान। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई चिट्ठी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज से शुरू हुई नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया। 8 फरवरी को होगा मतदान। 11 फरवरी को आएंगे नतीजे। नागरिकता कानून पर विपक्षी दलों की बैठक के बाद बोले राहुल गांधी, का प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सामने खड़े होने की पीएम मोदी में नहीं है हिम्मत। दिल्ली में सीएए और एनआरसी के विरोध में विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक। सरकार पर बरसी सोनिया गांधी। पीएम और गृह मंत्री पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। बैठक में टीएमसी और बीएसपी शामिल नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विपक्षी दलों की बैठक में हुए शामिल। सोनिया गांधी से की मुलाकात। कहा, केंद्र सरकार को रोजगार, महंगाई और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर देना चाहिए ध्यान। आर्थिक मोर्चे पर फिर बुरी खबर। खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.35%। सब्जियों की कीमत से महंगाई में आग। एमपी के इंदौर में बाबा रामदेव ने सीएम की तारीफ में पढ़े कसीदे। कहा, कमलनाथ और दूसरे राजनेताओं में जमीन आसमान का फर्क है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने के फैसले से प्रशासन हटा पीछे। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने वीडियो मैसेज जारी कर ऐसे किसी भी लिए गए निर्णय से किया इनकार। राजस्थान के नागौर में पलक झपकते ही लाखों की चोरी। बैंक से पैसे निकालकर चाय पी रहा था युवक। रुपयों से भरे बैग की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। राजस्थान के श्रीगंगानगर में इलाहाबाद बैंक में लूट की वारदात। बंदूक की नोक पर 4,50,000 की लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के कानपुर देहात के नेशनल हाईवे पर कंटेनर में लगी आग। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नाकाम हुई नक्सलियों की नापाक साजिश। 3 किलो के 2 प्रेशर कुकर बम बरामद। बीएसएफ ने किया विस्फोट। यूपी के प्रयागराज माघ मेले के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने चलाई 40 स्पेशल ट्रेन। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लॉन्च किया मेला रेल सेवा ऐप। हैदराबाद में काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का आगाज। बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। रंग बिरंगी पतंगों की आकाश में कलाबाजी। श्रीनगर में जारी है बर्फबारी। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से गाड़ियों का आवागमन प्रभावित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे सीरीज का आज मुंबई में पहला मैच वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। मलाइका अरोड़ा से शादी करने के लिए घर वाले बना रहे प्रेक्षक। अर्जुन कपूर ने किया बड़ा खुलासा। कहा, जो भी फैसला करूंगा प्रैक्टिकल होकर करूंगा। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी फिर सोशल मीडिया पर छाए। इंस्टाग्राम पर नई तस्वीर की खूब चर्चा। इंस्टाग्राम पर सपना के हैं 22 लाख फॉलोअर्स। बिग बॉस शो 13 की कॉन्टेस्टेंट हारती का बड़ा खुलासा। 13 साल की उम्र में रेप की हुई थी कोशिश। घर में अकेली रहने पर नौकर ने ही की थी रेप की कोशिश।